Hi guys, this is Somojyoti Hor. I scored 633 out of 720 in NEET UG 2021 and with marks 355 in biology out of 360 with all India ranking 7458. तो आज हम बोलने वाले हैं कि आप लोग कैसे बायो में अप्रोच करें ताकि कम से कम 340 या 350 मार्क्स अचीव हो सके। जब नीट का रिजल्ट आया था तो मेरा मार्क्स तो मैंने काउंट कर लिया था कि 355 है बायोलॉजी में, लेकिन मेरा जो परसेंटाइल स्कोर है 99.4296 ऐसा कुछ था बायोलॉजी में। तो उससे मैंने कैलकुलेशन किया कि कितना लड़का मेरे आगे हो सकता है। तो मैंने देखा कि 8600 लोग 355 और 356 और 360 यानी फुल मार्क्स जो है वो स्कोर किया है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अभी इतना इजी हो गया ये सब चीज़, नीट में स्कोर करना वगैरह, क्वेश्चन भी इजी आता है। आप लोग अगर सही से पढ़ाई करें, सही से एग्ज़ाम में अप्रोच करें तो आप लोग भी मोर देन 340 तो एटलीस्ट बायोलॉजी में आप लोग का हो ही जाएगा। तो मैं आज वही बोलने वाला हूँ कि कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे बायो को लेकर। पहले बात, बहुत वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब में जो कि आपको अलग जो बुक होता है, मैं नाम नहीं लूँगा, अलग जो पब्लिकेशंस वगैरह कुछ है वो सब बुक पढ़ने के लिए बोलेगा, सॉल्व करने के लिए बोलेगा क्वेश्चंस उनमें से। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आपको नीट में स्कोर करना है। लोग आपका अब पूरा साल कैसे पढ़ा है, क्या क्या सॉल्व किया है, कितना कॉन्सेप्ट है, लोग ये सब कुछ नहीं देखने वाला। लोग देखेगा कि आपको नंबर क्या कितना आया है, बायो में नंबर कितना है, टोटल में कितना है। आपको सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो पूरा जितना पब्लिकेशंस लोग बोलेगा कुछ मतलब फॉलो मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी फॉर 330 340 एंड 360 ऑल्सो। अभी जो नया पैटर्न आया है सेक्शन ए सेक्शन बी, उनमें सेक्शन ए में 335 क्वेश्चन, टोटल 35 सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 15 रहेगा, उनमें से 10 आपका अटेम्प्ट करना है। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि जो 35 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगा। थोड़ा घुमा फिरा रह सकता है लेकिन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगा जो 35 क्वेश्चन है। और बाकी जो सेक्शन बी है उनमें से थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर रहेगा, बाहर का रह सकता है थोड़ा 1-2 क्वेश्चन, लेकिन आपको 10 अटेम्प्ट करना है उनमें से। तो एनसीईआरटी से 10 आपको कॉमन मिल जाएगा, नहीं तो आप बेसिक नॉलेज से कर सकते हो पूरा। तो ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। तो मैंने पहले बहुत कुछ नोट्स वगैरह टीचर्स लोग का पढ़ा था, बहुत कुछ बुक किया था, सॉल्व किया था, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस साल मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, सिर्फ। तो पहले बात, एनसीईआरटी को कैसे आप लोग पढ़ेंगे। जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ा उन लोग को टफ लग सकते हैं एनसीईआरटी का लाइन्स उन लोग जैसे दिया है, लेकिन अब लोग धीरे धीरे पूरा अप्रोच कीजिए एनसीईआरटी को, लाइन टू लाइन, एवरी लाइन इज इम्पॉर्टेंट, एवरी लाइन, कुछ छोड़ना मत। जैसे मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी में जो कुछ यूनिट शुरू होने के पहले साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन दिया रहता है, उनमें से भी बहुत कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले मैंने देखा कि एम्स में क्वेश्चन आया था कि इससे आया था जो कैथाइड एंड ईसाऊ था उनका बायोग्राफी से आया था जो क्वेश्चन था। एक सेकेंड रुको, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये वाला जो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट शुरू होने के जो पहले था, कैथाइड ईसाऊ का बायोग्राफी है। तो एक नीट जब एम्स होता था, एम्स में क्वेश्चन आया था कि कार्ली टॉप वायरस जो है वो किस चीज़ को अफेक्ट करता है। तो जब मैंने क्वेश्चन पहली बार देखा तो मेरे को लगा था ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन जब मैंने एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ा, मतलब फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट, तब मैंने देखा कि इधर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कार्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू प्लांट वाया फूड कॉन्टैक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू, मतलब फ्लोएम टिश्यू से जाता है। तो कुछ छोड़ना मत। जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ, समरी में भी बहुत कुछ दिया रहता है, तो समरी को भी सही से पढ़िए आप लोग। एंड अभी
फ्रॉक्स, आर्थ्रम, कॉकरोच सिलेबस में नहीं है फ्रॉक्स एंड आर्थ्रम, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। अगर आ गया तो वो लोग बोल देगा, जो एग्ज़ाम लेते हैं वो लोग बोल देगा कि ये तो मैंने एनिमल किंगडम से डाल दिया। लेकिन आप लोग एक बार पढ़ के रखिए, मतलब कुछ छोड़ना मत, पहले बात। देन कैसे याद रखो एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी इज़ नॉट ए बिग बुक, 2 पार्ट्स है 11 एंड 12। तो पहले आप लोग थॉरोली एक बार पढ़िए, लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। देन ऐसे अप्रोच करना, मैं बोल रहा हूँ अप्रोच आप लोग का जो स्ट्रैटेजी वो भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर लोग का स्ट्रैटेजी सेम नहीं होता। तो मैं जो किया था कि सुबह उठकर मैंने 3 से 4 घंटा सिर्फ बायोलॉजी के लिए रखा था, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ूंगा। उस टाइम में मैंने एक चैप्टर उठाया पहले, जैसे लिविंग वर्ल्ड, 3 घंटे में जितना बार हो सके, 3 घंटे में मैंने पढ़ा। जैसे लिविंग वर्ल्ड पढ़ने में मेरे 30 मिनट्स ऐसे कुछ लगता था, तो 3 घंटे में अराउंड मैंने 6 टाइम्स मतलब लिविंग वर्ल्ड 6 टाइम्स पढ़ लिया। एक बार पढ़ा, फिर ख़त्म हुआ, फिर शुरुआत से पढ़ा। ऐसे पढ़ते पढ़ते 2-3 बार पढ़ने के बाद मतलब दिमाग में ऐसा मतलब लगता कि छोड़ दो, इसको छोड़ देते, अभी दूसरा चैप्टर शुरू करते। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने फिर से पढ़ा, ऐसे 4-5-6 टाइम्स किया। जैसे बड़ा चैप्टर जो है जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, तो मैंने 4 घंटे में वो सिर्फ 2 बार पढ़ पाया। तो मैंने 2 बार पढ़ा, पूरा खत्म किया। फिर ऐसे कुछ हेडेक नहीं है कि हर चैप्टर 6 बार ही पढ़ना है 4 घंटे के बीच, जितना बार हो सके, 4 घंटा मैक्स टाइम है। तो मैंने पढ़ा, ऐसे करके पूरा कर लिया। फिर क्या किया ना, एक यूनिट पकड़ा, जैसे यूनिट 1, इसमें 4 चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो मैंने फिर जब ये सब चीज़ खत्म हो गया, फिर मैंने एक यूनिट उठाया, 4 घंटे में यूनिट खत्म करने का कोशिश किया। कुछ दिन हो गया, ऐसे हुआ कि 3.5 घंटे में खत्म हो गया। कुछ दिन ऐसे हुआ जैसे जेनेटिक्स वाले में था 5 घंटा 5.5 घंटा लग गया। तो हेडेक मत लेना कि इसमें इतना टाइम में ही खत्म करना है, इतना टाइम में मेरे को पूरा कर लेना है, ऐसे कुछ नहीं है। जितना टाइम आप लोग इनपुट कर रहे हैं पढ़ाई में, पूरा धीरे से करिए, अच्छे से करिए। ऐसे नहीं है कि मैंने पूरा पढ़ गया लेकिन बाद में फिर से वो चीज़ पढ़ना पड़ा। एक बार जब पढ़ रहे हो सही से पढ़ो, ओके। देन भूल जाते हैं लोग, तो मैं क्या मतलब बोलूँगा, हम लोग जो करते थे, मेरा जो दोस्त लोग है उनमें से हम लोग एक डिस्कशन टाइम रखते थे 2-3 दिन के बीच में, शाम को ओवर फोन हम लोग कॉन्वर्सेशन कॉल किया एंड एक दूसरे को क्वेश्चन पूछने लगा कोई भी चैप्टर से। जैसे यूनिट 1 मैंने पढ़ा, ऐसा रखा कि इस 3 दिन हम लोग यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो 3 दिन पूरे यूनिट 1, जो 4 घंटा टाइम था, 3 दिन में 1 बार हुआ 2 बार हुआ, ख़त्म किया पूरे यूनिट 1। नेक्स्ट शाम में हम लोग डिस्कशन कॉल रखे, कॉन्फ्रेंस कॉल में हम लोग एक दूसरे का क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी खुला ही था सामने में, ठीक है। तो ये डिस्कशन करते दिमाग में सेट हो गया कि हाँ ये चीज़ तो यहाँ है, ये चीज़ एनसीईआरटी के यहाँ है। मतलब आँख बंद करके तुम बोल सकते हो कि हाँ ये जो क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी की इस पेज में, इस तरफ, इस नीचे है, ऐसे करके। हर एक डायग्राम, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आना बंद हो गया नीट में, लेकिन डायग्राम को भी देख लेना। एंड कुछ एप्लीकेशन चीज़ है जैसे पेडिग्री वगैरह, फ्लो चार्ट्स जो था वो भी देख लेना। जैसे 2020 में जो बाद में नीट हुआ था, और नहीं 19 में जो बाद में नीट हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आ गया था फ्लो चार्ट से, सॉइल इरोशन से क्वेश्चन आ गया था। तो ये सब चीज़ दिमाग में रखना है। तो और जो बोलूँगा मैं कि ये सब करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करें। क्वेश्चन सॉल्व आप लोग कुछ भी एक एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है वो पकड़ लीजिए, जैसे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है, और भी बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है एनसीईआरटी का, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम एआईपीएमटी, मतलब जब एआईपीएमटी होता था उस टाइम से 20 साल पहले से अभी तक जितना बायो का क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर वाइज में बुक मिलता है, वो भी चैप्टर वाइज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना और कुछ नहीं। एंड बायो में मेन जो चीज़ है वो याद रखना, एग्जामिनेशन में याद होना चाहिए। तो अब मैं बोलने वाला हूँ कि क्वेश्चन पेपर में कैसे अप्रोच करें। जब नीट का पेपर आएगा, आप लोग बायोलॉजी से शुरुआत कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं अपने मन से। तो मैंने तो बायोलॉजी से किया था। एंड हर एक का स्ट्रेटजी अलग होता है, कोई सेक्शन पूरा कर लेता है सब चैप्टर का, फिर सेक्शन भी करता है, कोई सेक्शन है किया फिर उस टाइम ही सेक्शन भी कर लिया ऐसे। तो अपने मन से आप लोग करिए जो आप लोग को अच्छा लगे। मैं सिर्फ बताऊँगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन गलत गया था, मतलब मैंने गलत करके आया कि आंसर जो है बोटानी में ये वाला जो था ना, NT = N0 e⁻RT, हेयर ई रिप्रेजेंट,
तो मैंने कर दिया कि द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम्स, जो कि होगा द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। एनसीईआरटी में था, मैं पढ़ा भी था, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं था, मैंने ई देखा तो एक्सपोनेंशियल कर दिया। तो ऐसे गलत तो हो सकता है, सबसे ही होता है, तो सिली मिस्टेक होगा। अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, जितना काम हो सके उतना। पूरा सिली मिस्टेक नहीं हुआ कुछ आपका तो आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, ऐसे एटीट्यूड रखिए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे इधर एक था, ये तो इंसेक्ट में नहीं है लेकिन ये वाला था, वेनेरियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया था। यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, किसिंग, इनहेरिटेंस। तो इसमें कौन सा करेक्ट है पूछा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन बी में आया था, सॉरी सेक्शन ए में आया था, लेकिन ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। पहली बात, जो वेनेरियल डिजीज होता है, वेनेरियल डिजीज का चीज़ ही होता है कि ये ब्लड से स्प्रेड करे, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स जो है उससे स्प्रेड करता है। तो स्टेराइल नीडल आप लोग अगर यूज़ करें, स्टेराइल वर्ड है तो स्प्रेड नहीं होगा। ऑप्शन बी है बी है ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं हम लोग तो होगा ही, ब्लड ट्रांसफ्यूशन से होता है, तो बी वाला हुआ। फिर सी में था इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ऑब्वियसली होता है इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ठीक है। डिलीवरी के टाइम में ब्लड के एक्सपोजर हो जाता है दोनों का, तो डिजीज आ जाता है। फिर डी है किसिंग, इसको लेकर बहुत कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था। एंड लास्ट में था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो नहीं होता वेनेरियल डिजीज, तो किसिंग क्यों नहीं होगा इधर। बहुत लोग इधर बी सी डी ऑप्शन करके आया था, मैं तो बी सी करके आया एंड आंसर सही है। तो इधर डी किसिंग क्यों नहीं होगा। तो जब एनटी वाले ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि क्यों नहीं होगा, तो वो लोग बोला कि इधर इन्फेक्टेड वाला ऑप्शन नहीं है, किसिंग विथ इन्फेक्टेड पर्सन ये बोला नहीं गया, तो इसीलिए किसिंग नहीं होगा। तो ये सब चीज़ को आप लोग को ख्याल में रखना है। एग्जाम जब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हो ना एग्जाम में, तब आप लोग ऐसे ही अप्रोच कीजिए कि आप लोग घर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे मत करो कि एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है। कम टाइम में करना है, लेकिन ऐसे सोच लो एग्जामिनेशन हॉल में कि आप लोग घर में कर रहे हो सॉल्व, तो कुछ मार्क्स टारगेट मत रखो, पहले बात। एंड धीरे धीरे शुरुआत से शेष तक करो क्वेश्चंस, जितना कम टाइम में हो सके। घर में प्रैक्टिस करो, PYQs इज द बेस्ट थिंग प्रैक्टिस करने के लिए। एंड पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी जितना बार हो सके पढ़ो। किसी से मत पूछो कि आप कितना बार पढ़े हैं, दोस्त से कंपेयर मत करो कि वो एनसीईआरटी कितना बार पढ़ लिया, ठीक है। तुम जितना बार हो सके तुम पढ़ो, यही मेन चीज़ है। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। थैंक यू। एंड बहुत सारे वीडियो आने वाला है सामने, तो स्टे ट्यून्ड।